7 कलमा कायनात को मुकम्मल कर देते हैं, मखलसी और नजात के काम को मुकम्मल करते हैं। यीशु ने क्या कहा? खुदा मोहब्बत है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन उसका कानून ये है, यशायाह भी इसका बार बार जिक्र करता है, जो हम अपने गुनाह की माफी के लिए, गुनाह हमारे हैं लेकिन एक बेज़बान जानवर पर अगर हम अपने गुनाह रखें, वो तो शायद मरने के बाद ही सब कुछ करते होंगे, जो करते होंगे, जो मर गया तो खत्म हो गया काम। लेकिन मरने से पहले यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले ये 7 कलमात कहे थे, जो कुछ मैं बताना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। दाएं हाथ ऊपर करें और कहेंगे, खुदामंद खुदाए अजीम मुबारक है, आमीन आमीन। 7 कलमा कायनात को मुकम्मल कर देते हैं, मखलसी और नजात के काम को मुकम्मल करते हैं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने कहा, यीशु मसीह कैसा अजीम खुदा है, जो मोहब्बत से भरा हुआ है, जो मोहब्बत का ही खुदा है। और इसीलिए हम बाप को भी देखते हैं, वो बाप कहता है कि मैं दुनिया में अपने बेटे को भेजता हूँ, क्योंकि बाप को दुनिया से मोहब्बत है और अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा सोने चांदी से नहीं करता, बल्कि अपने बेटे के वसीले से इजहार करता है। यीशु मसीह का ज़मीन पर आना खुदा बाप की एक मोहब्बत है। और बाइबल भी कहते हैं कि खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। मैं से देखा कि इस कलमे के अंदर जो बात पोशीदा है कि बाप इनको माफ़ कर, बाप इनको माफ़ कर, और ये कह रहा था कि इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा गुनाह जो अनजाने में होता है, बहुत से गुनाह हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह मोहब्बत से भरा है। उसने कहा, बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते थे। क्यों ऐसे यीशु मसीह कह रहे थे? कि यीशु मसीह दुनिया में मोहब्बत लेकर आया और वो मोहब्बत का ही खुदा है। यीशु मसीह सलीब पर भी 7 जो कलमात बोले हैं वो मोहब्बत के, उनमें से हम एक कलमे कहते हैं ये मोहब्बत का कलमा है, लेकिन नहीं, इन 7 के अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत मौजूद है। इसीलिए इनको कहते हैं ये तो कलमे कामिल हैं। और ये कलमा, मैं टाइम को देख रहा हूँ, मोहब्बत का कलमा, किस तरह बाप इनको माफ़ करेगा? बाइबल मुकद्दस अब्रानियों के ख़त में ये लिखा है, बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। यीशु मसीह माफ़ करने वाला खुदा है और वो माफ़ करता है। लेकिन जो खुदा के कानून हैं, खुदा उन कानूनों को कभी बदलता नहीं है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो यीशु मसीह हमारी खातर, जो आप सुनते हैं, हमारी खातर, जिसको रसूलों का अक़ीदा भी कहते हैं, इसके बारे में लिखा कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, मर गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। अब ये समझा कि यीशु मसीह मर गया किस लिए? बाइबल क्या कहते हैं? जब हम कसूरवार ही थे, यूना का आदमी ने कहा, जब हम कसूरवार ही थे, हम गलत थे, हमारे गुनाह पाप थे, हमारा जुर्म साबित हुआ था। हर शख्स का ज़मीन पर जो मौजूद है वो किसी कौम, कबीले, मज़हब के साथ उसका ताल्लुक़ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है वो गुनाह के अंदर है। इंसान की शिस्त जो है वो गुनाह है। उस गुनाह को उसका मज़हब नहीं बदल सकता, उसका कोई और तरीक़ेकार उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। बाइबल क्या कहता है? जिस रोज़ तू खाया तू मरा। ये समझा कि मौत का हुक्म तो हो चुका था और ये इंसान की नाफरमानी की वजह से हुआ था। लेकिन चूंकि मैं आज ये बताऊंगा कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, वो किसी की हलाकत, ये मोहब्बत की बात ना करें। खुदा मोहब्बत है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन उसका कानून ये है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है, जिसका कानून है। अगर मैं ये कहूँ कि बग़ैर माफ़ी ही के यीशु मसीह खुदा माफ़ कर दे, तो मेरे ख्याल में इब्लीस भी नाल खड़ा हो जाएगा, कहता खुदावन तेरा तो कानून है कि जो जान गुनाह करे दी वो मरेगी, तो फिर क्यों लोग इसे माफ़ करने हैं? कैसे तू माफ़ कर रहा है? यह इब्लीस अक्सर ऐसी बातें करता है। यूब की किताब में पढ़ते हैं,
हम देखते हैं कि मूसा की लाश पर भी उसका ये जिक्र हो गया था। खुदा का ये कानून है, खुदा का ये हुक्म है, जो खुदा कहता है वो उसको बदलता नहीं है। ऐसे कीजिए खुदा हर छेती बदल जाए, आप बदल सकते हैं लेकिन खुदा कभी नहीं बदला। आपने सुना क्या कि खुदा सारी चीज़ें जाती रहेंगी, पर हमारा खुदा हमेशा तक रहने वाला खुदा है, हमेशा नहीं। अब वो खुदा का कानून क्या है? जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। तो मौत तो बाइबल लिखा है, जिस रोज तूने खाया तो मरा। सारी दुनिया ही मौत के नीचे आ गई और मौत की वजह गुनाह है। अब खुदा की ये मोहब्बत है कि खुदा एक गुनाहगार को बचाना चाहता है, एक गुनाह भरी दुनिया को बचाना चाहता है जो गुनाह के अंदर है। मैंने बता दिया है कि हर मुल्क, हर कौम, हर कबीले कितनी भी इबादत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई चीज़ उनको उनके मौत से बचा नहीं सकती। अगर मैं कहूँ कि मैं 40 रोज़े रख लेने तो मैं गुनाह, तो ये नहीं हो सकता, मौत नहीं बचता। गुनाह क्या है? मौत है। और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा किसी को गुनाह में मरते हुए खुश नहीं होता, बल्कि ज़मीन पर जब एक शख्स तौबा करता है तो आसमान के फरिश्ते भी क्या करते हैं? खुशी करते हैं। अब ये समझा कि मौत तो है, लेकिन मौत का बचाव कैसे है? इनका पीछे जिक्र पढ़ते हैं कि बनी इस्राएल कौम कुर्बानियाँ देती थी अपने गुनाह की माफ़ी के लिए। शरीयत की किताब में ये लिखा था, और वो गुनाह की कुर्बानियों के लिए ये शर्त थी, और इनमें ये शर्त थी कि वो अपने गुनाह की माफ़ी के लिए वो जानवरों की कुर्बानी देते थे। और साल में एक दफ़ा सरदार काहिन भी अपने लिए और अपनी कौम के लिए भी कुर्बानी देता था। ये सब कुछ करने के बावजूद और कुर्बानियों से हमारे गुनाह माफ़ हो सकते थे, तो फिर हर साल या हर रोज़ बनी इस्राएल को कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत ना थी। ये समझ आ गई। बाइबल कहती है तू कुर्बानी नू नहीं चाहता नहीं ते तेनू देंदा। दाऊद कहता है खुदावन तुझे कुर्बानी से कोई खुशी नहीं है, बछड़ों बकरों के खून से यीशु को, खुदा को कोई खुशी नहीं है। बाइबल में लिखा है ये तो सारी चीज़ें, दुनिया के जानवर, जंगल के जानवर, ये सब मेरे हैं, तो मुझे क्या दे रहा है? जानवरों के खून से इंसान की माफ़ी नहीं है, जानवरों के खून से गुनाहों की खलासी नहीं है। लेकिन खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। खुदा अब क्या करता है? चूँकि बनी इस्राएल कौम और शरीयत में ये बात थी, जो कोई गुनाह करता वो अपने गुनाह के लिए एक बरे को लेता था। ये कहानी, ये बातें याद हैं। और वो जब कुर्बानी करता अपने हाथ उस पर रखता और ये उसको साबित कर रहा था कि मेरे गुनाह जो हैं इस बछड़े पर, इस बकरे पर हैं, इस बरे पर हैं। इसकी खातिर एक और बात यूहन्ना ने भी कह दी, तुम जो दुनिया के जानवरों को अपने गुनाह की माफ़ी के लिए देते हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। यशायाह भी इसका बार बार जिक्र करता है, जो हम अपने गुनाह की माफ़ी के लिए, गुनाह हमारे हैं, लेकिन एक बेज़बान जानवर पर अगर हम अपने गुनाह रखें तो मेरी अकल तो नहीं काम करती कि वो हमारे गुनाह उस जानवर पर चले जाएं। ये नहीं था। लेकिन इसी यूहन्ना के कहता है दुनिया के जो जानवर हैं, दुनिया के जो हैं, ये इस लायक नहीं है। उसने यीशु को आपने देखा, कहा ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये है, उसने साबित कर दिया कि ये खुदा का बर्रा है। दुनिया के जानवर इसकी माफ़ी के लिए काफ़ी नहीं है। क्यों? मैं फिर बताऊंगा। बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। अबरानियों का खत 9 बाब की 34, बगैर खून बहाए। अब ये समझ आ गई, ना तो खुदा बछड़ियाँ बकरियां दे खून मानता है, तो फिर साड़ी खलासी किस तरह होगी? हमारी खलासी किस तरह होगी? अगर हम एक दिन दे भी देते हैं, पूरा महीना भी कोई ज़बा करके दे देते हैं,
लेकिन इंसान की नेचर तो गुनाह है ना, इसकी फितरत गुनाह है। इसे दाऊद को कहना पड़ता है, मिन्नू विच गुनाह दे जमे। ये समझ आ गई कि हर इंसान की नेचर और फितरत जो है, उसकी जबिल्लत जो है, उसकी खसरत जो है, वो गुनाह है। अय्यूब भी इस बात का जिक्र कर रहा है, खुदावंद मैं इस कदर दुख में हूँ, मैं इस कदर गम में हूँ, शायद मैं ये सोचूं कि मैं किसी कुर्बानी से या मेरे किसी और तरीके से तो मैं तो पहले ही नापाक हूँ। अगर तू मुझ में कोई अच्छी चीज़ देखे तो खुदा तुझे नज़र नहीं आएगी। इंसान में से अगर खुदा देखे तो इंसान में से कोई ऐसी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है, साड़ियाँ नेकियाँ, साड़ी रास्तबाजी दे काम, साढ़े अच्छे काम जो कुछ वैसे करना क्या ये अच्छा है, ये वाजिब है। ये नहीं मैं कहता ये नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे काम तो करने चाहिए, नेकियां तो पंजाबी च करनियाँ चाहिए। हमारी रास्तबाजी, रूमियों के खातिन बा में, हमारी रास्तबाजी हमारी निजात के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी रास्तबाजी जिस पर हम भरोसा करते हैं, ये हमारी निजात और मखलसी के लिए काफ़ी नहीं है। और हम अपनी नेकियां ते ही भरोसा करिए तो दाऊद की कहता है, मेरी नेकी किसे काम ना आवे, मेरी नेकी तेरी नेकी कुछ हो रही है, वो की खुदा दी मोहब्बत है। हालेलुया, ये खुदा की मोहब्बत है। मेरी नेकी किसे काम, मैं नहीं मैं तो यो किया, मैंने वो किया, तेरी नेकी किसे। और बाइबल क्या कहती है, हमारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद हैं। कैसी है साड़ी नेकियां? गंदी धज्जियों की मानद हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है? अगर हमारी रास्तबाजी भी नहीं ठीक हो, हमारा कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते हैं हम तो है ही नापाक, इंसान नापाक है। उसमें से कौन सी चीज़ को तलाश करेंगे कि एरे विच ए काम नेक अच्छा है? भाई कुछ भी नहीं हो उसमें, क्योंकि उसकी जिबिल्लत वो गुनाह में पैदा हुआ है। और ये गुनाह कैसे हमें मिल गया? ये गुनाह बाइबल मुकद्दस फरमाती है पैदाइश की किताब में, बाग़ अदन में हमारे बाप दादा की वजह से ये हुक्म बाग़ अदन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, जिस रोज़ तू खाया तू मरा, हम उसी में से हैं। और बाइबल कहती है करंथियों के खात में, आदम के वसीला से मौत आई और सारे जहान पर, सारी दुनिया पर छा गई। ये समझ आ गई, ये साढ़े जिम्मे जिहड़े गुनाह लगे सन, ये साड़ी जिबिल्लत से जिहड़ी है वो साड़ी अपनी नहीं, साढ़े प्यो दादियां दी है। ये बाप दादा की है। कौन से? जिसको हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब ये समझ आई, आदम में सब मरते हैं। करंथियों के खात 15 बाब, आदम में सब मरते हैं, तो फिर जिंदा कैसे होंगे? पौलुस कहता है मसीह में सब जी उठेंगे। समझे, मुबारक जुमा ठीक ही, आज गुड फ्राइडे ठीक ही है। आज के दिन तो यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए, और सलीब पर मौत से पहले यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात कहे। खलोतियां नहीं, यीशु मसीह ने कहे। अगर इंसान मरे आ जड़ा ओरी वसीयत नहीं मनी जाती, जड़ा इंसान मर जाता है ना, ओरी वसीयत, मरने वाला जो है अपनी मौत से पहले जो कुछ कहता है वो वसीयत होती है, वो मान लिया जाता है। वो क्या है? मान लिया जाता है। हमें ये समझ आ गई, दुनिया में लोग पैदा होते गए, मरते गए। अगर कोई मर जाता है, आदम की नसीहतें हमारे पास रसूलों नबियों की ये मौजूद हैं, लेकिन वो तो शायद मरने के बाद ही सब कुछ करते होंगे। जो करते होंगे, जो मर गया तो ख़त्म हो गया काम। लेकिन मरने से पहले यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले ये 7 कलमात कहे थे, जो कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ये 7 कलमात जो आपने पढ़े हैं, यीशु मसीह अपनी मौत से पहले, क्यों, किस लिए? ये खुदा का अहद था
खुदा का नया अहद वो यीशु मसीह में पूरा होता है। पहला अहद है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत, लेकिन यीशु मसीह ने सलीब उत्ते 7 कलमात के एक नवा अहदनामा खोल देता। नया अहदनामा वो क्या है? जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। ये क्या है? ये है यीशु मसीह अगर मरने के बाद हम कहते हैं जी यीशु दिया गाल है, यीशु दिया गाल है गाल है। भाई ये नहीं, यीशु मसीह ने मरने से पहले नया अहदनामे को कायम कर दिया। इसको किया नए अहदनामे को। मैं आपके अब सामने खवाला इब्रानियों का ख़त है 9वां बाब, क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना ज़रूरी है। उसका मौत होना ज़रूरी है, फिर वसीयत मानी जाएगी। अगर यीशु मसीह मरने के बाद कोई ऐसी बात कहते जीठे तो वो नहीं था। और बाइबल क्या कहती है? इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है। जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर नहीं होता। और वसीयत करना जिन्ना चਿਰ जिंदा है ना उदों तक कुछ नहीं हो सकता।